एवरीवन, वेलकम टू अंग्रेजी मीडियम। मेरा नाम है पारुल और हम आपके लिए अंग्रेजी मीडियम के थ्रू ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिससे कि बिगनर्स लेवल से लेके एडवांस लेवल के बच्चे उसे हर तरीके से समझ सकते हैं और इंग्लिश को आसान तरीके से कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, हम आपको बेसिक्स के थ्रू अंग्रेजी सिखाएंगे और कॉन्फिडेंटली बोलना सिखाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के बारे में हमारा जो आज का फर्स्ट चैप्टर है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। आज हम सब्जेक्ट को समझेंगे और फिर हम आपको बताएंगे प्रेडिकेट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सब्जेक्ट के आइए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और हम समझते हैं कि हमारा सब्जेक्ट उसमें क्या है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। इसमें राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और राम के बारे में जो भी जानकारी दी गई है, जैसे वो आम खा रहा है या खाता है या खाएगा, वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। सो राम के द्वारा जो भी एक्शन किया जा रहा है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया और जो राम है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम सब्जेक्ट जो है, मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर मतलब एक वचन या सिंगुलर आपका बहुवचन मतलब प्लूरल भी हो सकता है। तो हम और किस तरीके से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके 3 तरीके हैं। आइए हम उसको देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हमारा पहला तरीका है विद एक्शन। हमारा दूसरा तरीका है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का विदाउट एक्शन। और हमारा तीसरा तरीका है द वन विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो कि किसी एक्शन के थ्रू अफेक्ट हो रहा हो। आइए अब मैं आपको इसे एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। तो हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं कि विद एक्शन, विदाउट एक्शन या विद इफेक्ट ऑफ एक्शन को एग्जाम्पल में कैसे हम जान सकते हैं। सो हमारा पहला एग्जाम्पल है आई सेट डाउन। इसमें बैठने का काम आई के द्वारा हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वो आई, दे, वी, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो आई जो है, जिसमें हम अपने लिए आई यूज करते हैं सिंगुलर में और प्लूरल में हम वी यूज करते हैं। तो आई जो है इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया और जो सेट डाउन है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम विद एक्शन मानेंगे। इसमें किसी के द्वारा कोई भी एक एक्शन किया जा रहा है जिसके थ्रू हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है दिस हाउस इज वेरी ओल्ड। ये घर बहुत पुराना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा सब्जेक्ट है हाउस। हमारा सब्जेक्ट है हाउस और बाकी जो चीजें हैं वो प्रेडिकेट में आती हैं। ठीक है, सो इसमें जो भी हमारा एग्जाम्पल है ये विदाउट एक्शन है और पहला वाला जो है वो विद एक्शन है। आइए आगे हम आपको समझाते हैं विद इफेक्ट ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। ये मैंने और एक अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिया है कि जो एग्जाम्पल हमने पहला देखा था आई सेट डाउन वाला, जिसमें कि उसमें एक्शन हो रहा था और जिसमें लिखा हुआ था कि ये घर बहुत पुराना है, वो हमारा एग्जाम्पल 2 था जिसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा था। आइए हम अपना तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं विद इफेक्ट ऑफ एक्शन वाला। The tree is blown down in the storm. किसी भी परिस्थिति में अगर कोई चीज गिर जाती है, मान लीजिए कोई तूफान आया और एक पेड़ गिर गया, तूफान के थ्रू जो पेड़ गिरा, तो जो तूफान आया उसके थ्रू जो एक्शन हुआ और वो किस पे हुआ, वो पेड़ पे हुआ।
तो जो पेड़ हुआ वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, बाकी चीज जो बची वो हमारी प्रेडिकेट। तो द ट्री इज ब्लोन डाउन इन द स्टॉर्म, हियर यहाँ पर ट्री जो है हमारा वो इफेक्ट हुआ किसके थ्रू, स्टॉर्म के थ्रू, इसीलिए ट्री हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। तो ये थर्ड एग्जाम्पल है विद द इफेक्ट ऑफ एक्शन। तो आज हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट को 3 तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, विद एक्शन, विदाउट एक्शन एंड विद द इफेक्ट ऑफ एक्शन। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सब्जेक्ट समझाने की कोशिश की है। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पे और भी नए नए चीज़ें बताएंगे और सिंपली आपको नॉर्मल वर्ड्स के थ्रू, नॉर्मल चैप्टर्स के थ्रू हम आपको इंग्लिश की ये जर्नी अंग्रेजी मीडियम के थ्रू पूरी करवाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।